राज्यामध्ये व्यापारी नाराज आहे. आज सुद्धा पुण्यामध्ये सुद्धा आंदोलन नाही, करतात. आहे बरोबर आहे. मी आत्ताच पाहिलं पुण्यातले व्यापाऱ्यांचे नेते रांका आहे बोलत होते. मला वाटतं या संदर्भात मी बोलण्यापेक्षा पुण्याचे पालकमंत्री जास्त बोलू शकतील. अजितदादा पवार आहे, राज्याचे मुख्यमंत्री सांगलीपासून पुण्यापर्यंत सगळे नाही आता आहे ना. पण असं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी किंवा सरकारने हे निर्णय काय खूप आनंदाने घेतलेले नाही आहेत. पुण्यातला जो रेट आहे पॉझिटिव्हिटी रेट हा मुंबईपेक्षा जास्त आहे. अजूनही पुण्यातला धोका हा संपलेला नाही. आता मुंबईसुद्धा रेस्टॉरंट्स उघडलेले नाही आहेत, आपण पाहिलं असेल. इतर लोकल्स अजून सुरू केलेल्या नाही आहेत. निर्बंध मुंबईवर सुद्धा आहेत. फक्त वेळ पुण्यातली आणि मुंबईतली याच्यात थोडा फरक आहे दुकानांसंदर्भात. त्याच्यावरती राज्याचे मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील. सर, परभणीतला विषय आहे, तुम्ही बघितलं असेल की आचार्य गोयल यांची नियुक्ती जी आहे जिल्हाधिकारी माझ्याकडे माहिती बघा. तुम्ही कोणते विषय कसे मला विचारते? दिल्ली में हा विषय दिल्ली. आप बताइए मुझे क्या है. सर, नीतीश कुमार जी ने बैक किया है प्रोब को पेगासस वाले पे और उन्होंने बोला है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है. देखिए, नीतीश कुमार जी इस देश के बहुत बुजुर्ग और बड़े नेता, अनुभवी नेता है. उनकी पूरी जिंदगी विपक्ष में गई है. हम उनको हमेशा सम्मान करते हैं. पेगासस जासूसी का विषय ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है. हम सब लोग लगभग 7-8 दिन से पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इस बारे में सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं. सरकार देश की बात, देश के मन की बात नहीं सुनना चाहती. हम तो सरकार के मन की बात हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता. लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का बहुत ही आभारी हूं कि वो आज एनडीए के घटक है, सरकार के साथ है, लेकिन उनका आत्मा आज भी हमारे साथ भटक रहा है. और हमारे मन की बात, विपक्ष के मन की बात नीतीश कुमार जी के मुंह से निकली है. अब मुझे लगता है सरकार उनकी बात सुनेगी और ये चर्चा का मौका सदन में हमें मिलेगा. धन्यवाद नीतीश कुमार जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ. सर, राहुल गांधी आप ब्रेकफास्ट मीट होस्ट कर रहे हैं सारे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ. देखिए, बात ऐसी है कि राहुल जी से मेरी कल बातचीत हुई, अच्छी मुलाकात हो गई. बहुत सी बातों पर हमने चर्चा की है, देश की राजनीति के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में. और इस सत्र के दौरान बार बार राहुल गांधी जी विपक्ष के नेताओं से मिलते भी रहे हैं. मैं इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री तो एनडीए के सांसदों को हमेशा चाय को बुलाते हैं. हमेशा विपक्षों को दूर रखा जाता है. प्रधानमंत्री तो सभी के होते हैं, ना विपक्ष के होते हैं ना बीजेपी के होते हैं. लेकिन हमको कभी चाय को नहीं बुलाया. बुलाना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी. तो शायद राहुल गांधी जी ने ये बात नोटिस की होगी और हम सबको, विपक्ष को, सभी सांसदों को, हमको तो बुलाते हैं, हम फ्लोर लीडर है, विपक्ष को बुलाया है. और ये अच्छा एक कदम उठा राहुल जी ने, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ. सर, शिवसेना वर्कर्स वैंडलाइज रिमूव. हाँ, तो वापस करेंगे, वापस करेंगे. ऐसी बात अगर किसी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर कोई अपने आप उसका नाम बदलना चाहते हैं, किसी भी उद्योगपति या किसी भी उद्योग समूह को एक लीज के ऊपर दिया जाता है वहाँ काम करने का मौका. लेकिन आप अपने नाम से वो एयरपोर्ट का ब्रांडिंग करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है ये. और महाराष्ट्र में ये बात हम सहन नहीं करेंगे. धन्यवाद. देखिए, राहुल गांधी जी ने आज हम सबको, विपक्ष के फ्लोर लीडर्स को ब्रेकफास्ट को बुलाया है. लेकिन बाद में ये तय हो गया कि सभी हमारे सांसद हैं उनको भी बुलाएंगे. इसलिए कि एक 8-10 दिन से हम सभी लोग, सभी सांसद सदन में एक संघर्ष कर रहे हैं. पेगासस के बारे में, फार्मर्स एक्ट के बारे में, महंगाई के बारे में. लेकिन सरकार हमें बोलने का मौका नहीं दे रही है. ये जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं है. हम चर्चा की मांग करते हैं तो सरकार ने हमें चर्चा का मौका देना चाहिए. हमारी मन की बात सुननी चाहिए.
हम आपके मन की बात हमेशा सुनते हैं। तो राहुल जी ने और सभी विपक्ष दलों ने तय किया कि हम आज एक साथ मिलेंगे, बात करेंगे, हम सब उसमें से क्या नया कोई रिजल्ट आता है देखेंगे। अच्छी बात है, हम सब मिल रहे हैं, एक साथ बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो अभी हम निकलेंगे वहाँ। सर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है नीडेड। बिहार सीएम नीतीश कुमार बिहार सीएम जी का, नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि वो हमारे हमेशा आदर्श नेता रहे हैं। कभी हमारे साथ सालों साल हमारे सीनियर साथी भी रहे हैं। आज वो सरकार के साथ है, लेकिन उनका आत्मा हमारे साथ भटक रहा है, मुझे मालूम है, विपक्ष में है। और अगर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि पेगासस जासूसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और चर्चा भी होनी चाहिए, तो विपक्ष के मन की बात नीतीश कुमार के मुंह से निकली है। अब तो मोदी जी सुने। चलिए, लास्ट शिवसेना वर्कर्स वैंडलाइज्ड रिमूव अडानी एयरपोर्ट बोर्ड इन मुंबई। देखिए, अडानी एयरपोर्ट नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप समझ लीजिए। किसी व्यक्तिगत उद्योगपति के नाम से एयरपोर्ट का पट्टा नहीं बनाया है। तो अगर कोई आपको वहाँ काम करने का मौका दिया है, लीज पे दिया है, नाम तो छत्रपति शिवाजी का रहेगा। अगर आप छत्रपति का नाम मिटाना चाहता है कोई, तो महाराष्ट्र में इस प्रकार से विद्रोह होगा और हो गया।